पेट के कोने कोने में जमा गंदगी को ये 5 खाने बाहर निकाल देते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, सिर्फ घरेलू नुस्खे ही काम नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे खाने भी हैं जो हमारी कब्ज से छुटकारा दिलाने में बहुत मददगार होते हैं, जिनमें कुछ फल, कुछ सब्जियां भी शामिल होती हैं। आज मैं उन्हीं चुनिंदा चीजों के बारे में बताऊंगा जो कब्ज के लिए रामबाण चीजें होती हैं। इनमें सबसे पहला फल जो आता है, जो हमारे शरीर को बेहतर करता है, वो है एक सेब। ये बात गांठ बांध लीजिए कि जो रोज खाए सेब, वो क्यों करे वैद्य की खोज। जो सेब होता है ना, इसमें लाखों गुण पाए जाते हैं। अब मैं बहुत सी बीमारियों में सेब आपको रिकमेंड करता रहता हूं। सेब को अब मैं पेट के लिए रिकमेंड कर रहा हूं। ये खास फल होता है। ये कब्ज से, गैस से, एसिडिटी से छुटकारा दिलाने में रामबाण होता है। इसमें फाइबर की मात्रा भरपूर होती है। करीब एक सेब में आपको 5 ग्राम तक फाइबर मिलता है। ये सॉल्वेंट फाइबर होता है जो हमारे आंतों के लिए विशेष तौर पर फायदेमंद होता है। आपका कितना भी पुराना से पुराना मल हो, अगर आप एक सेब रोज खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका पेट साफ होने की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। आपका पेट आराम से साफ होगा। अगर लैट्रिन में प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा नहीं होती है, आराम से नहीं होती है, तो वो होने लगेगी। आपको लैट्रिन तुरंत आएगी और तुरंत आपका एक ही बार में पेट पूरा का पूरा साफ हो जाएगा। अब दूसरी जो चीज है, वो चीज है अलसी का बीज। आपने अलसी के बीज के बारे में तो सुना ही होगा। ये जो सीड्स होती हैं, जिनको हिंदी में हम लोग अलसी के बीज बोलते हैं, ये चिया के बीज या सूरजमुखी के बीज, कद्दू के जो बीज होते हैं ना, इससे भी बहुत दमदार चीज होती है। खरबूज के बीज, तरबूज के बीज, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन जो अलसी का बीज होता है, इसमें और भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा मिलती है। इसीलिए मैं आपको इस लिस्ट में अलसी का बीज शामिल करके बता रहा हूं। ये आपके जितने भी कोने कोने में जमा कुछ गंदगी है, मल है, उसको ये बाहर निकाल के, कचोट के बाहर निकाल के फेंक देगा। आप एक चम्मच अलसी भून कर रोज खाइएगा। सुबह के समय, ध्यान रखिए, नाश्ते में किसी भी चीज में डाल के आप खा सकते हैं। नॉर्मली इसको खा सकते हैं, पानी के साथ खा सकते हैं। खाने में स्वाद भी ये बढ़ा देती है। आप भून के खाएंगे तो आपको मजा भी आएगा खाने में, और ये आपके लिए इतना ज्यादा फायदेमंद है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तीसरी जो चीज है, वो है पालक की सब्जी। देखिए, पालक बहुत गजब की चीज होती है। इसमें आयरन होता है जो खून बढ़ाता है, और साथ में इसमें फाइबर, फोलेट, विटामिन सी और ये बहुत सारी चीजें होती हैं। करीब 180 ग्राम जो भी हमारा पालक होता है, अगर आप इतना रोज खाते हैं तो आपको बहुत आराम से इतना फाइबर मिलता है और इतना बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं कि आपका पेट आराम से साफ होता रहता है। आपको 5 ग्राम के करीब 180 ग्राम में फाइबर मिल जाता है। आप ध्यान रखिए कि पालक आप 180 ग्राम खाएंगे तो 5 ग्राम आपको फाइबर मिल जाएगा, मतलब सेब के बराबर फाइबर इसमें है। और पालक की जो सब्जी होती है, ये बहुत अच्छी भी लगती है, तो इसको खुशी खुशी खाइए। ये रामबाण चीज है कब्ज के लिए, गैस के लिए, एसिडिटी के लिए। ध्यान रखिए। अगली जो चीज है, वो है, आपको मैं बता दूं कि ये होता है पपीता। पपीता में पपीन नामक एक जो गुण मिलता है, मतलब एक उसमें तत्व होता है पपीन नामक, ये पाचन में बहुत मददगार होता है। आपको डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप पपीता खाइए सुबह खाली पेट, और पपीता खाने में आपको भविष्य से जुड़ी, भविष्य में कभी भी गैस की, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो आप पपीता इस लिस्ट में शामिल कीजिए। पपीता में बहुत मात्रा में फाइबर होता है और बाकी सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पेट को हल्का भी रखते हैं और आपके आंतों की रक्षा करते हैं, आंतों को स्वच्छ रखते हैं। पेट के जो मल है उसको बाहर ये निकाल के फेंक देता है। तो आप ध्यान रखिए, जो ये फल है हमारा पपीता, ये बहुत अधिक फायदेमंद होता है। इतना फायदेमंद होता है कि अगर आप ये खाते रहेंगे तो आप ये समझिए कि आप अपने पेट को रोज टॉनिक पिला रहे हैं। और अगली जो चीज है, वो है बीन्स, जिसमें मटर होती है, दालें होती हैं। बीन्स में जैसे छोले, ये जितनी भी चीजें होती हैं, इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी खासी होती है। आप अगर 1 कप बीन्स रोज खाते हैं तो इसमें 19 ग्राम तक आपको फाइबर मिलता है। अब ये चीजें कब्ज से राहत दिलाने में बहुत मददगार होती हैं। तो इन सब्जियों को, इन फलों को आप अपने खाने के लिस्ट में शामिल कीजिए, और अगर आप इनको खाना शुरू कर देते हैं तो आप ये समझिए कि आपकी पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी और आप एक अच्छी जिंदगी, बहुत सुकून की जिंदगी जी पाएंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं एक अगली जानकारी के साथ।